नमस्कार। आप सभी लोगों का सेकंड सेशन में वेलकम मैं करता हूं। अभी हम सभी लोगों ने इस प्रक्रिया को समझा कि चैतन्य होकर के जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को करने की योग्यता डेवलप होती जाती है और धीरे धीरे जब बार बार करते हैं और बार बार रिपीट करते हैं तो अभ्यास के रूप में हमारा एक स्वभाव बनता है, आदत बन जाती है और उसके परिणाम स्वरूप ये जो स्टोर्ड हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये विचार होते हैं, सहजता से हम क्रियान्वित करने में सफल होते रहते हैं। ये प्रक्रिया हमने समझी इस चीज को कि हमारे जीवन की सफलता का सीधा संबंध चैतन्य और अवचेतन, चेतन मन और अवचेतन मन के योगदान से होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस दोनों प्रक्रियाओं, दोनों कार्य को करने में एक कॉमन चीज आपको दिखती होगी, दैट इज की फोकस्ड होना, केंद्रित होना। कोई भी नया काम करना है आपको तो सबसे पहले उस विचार पर केंद्रित होना पड़ता है, यानी कि फोकस्ड होकर के जब तक नहीं काम करेंगे तब तक आप उसको जान नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, जीवन में उतार नहीं पाएंगे। किसी तरह से हो भी गया तो दोबारा नहीं कर पाएंगे। तो बार बार करने का मतलब क्या है कि उस कार्य को करने की योग्यता तक पहुंचना, और परिणाम में बदलना है तो बिना योग्यता के आपको कोई भी चीज मिलेगी नहीं। व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना वो योग्य होता है। अगर अयोग्यता में मिल भी गया तो संभाल नहीं सकता। इसका अर्थ ये है कि आपको अब एक ऐसे कार्य के बारे में जानना है जिसके बारे में आप नहीं जानते। जहां तक मैं एमए डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की बात कर रहा हूँ, बीइंग एमए प्लेटिनम में आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जब इस व्यवसाय में एंट्री करते हैं तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय के माइंडसेट से एंट्री करते हैं और एक योजना के तहत हम वो बने हैं। एक लंबी प्रक्रिया के परिणाम हम हैं जो आज के डेट में इनकम के सोर्स से या जो भी जीवन की सफलता हमारे पास है वो एक बहुत लंबी प्रोग्रामिंग है हमारी माइंड की, जिसके परिणाम हम आप हैं। तो मेंटल प्रोग्रामिंग की इस प्रक्रिया में जो भी उपलब्धियां हैं, चैतन्य होकर के जिन काम को किए चेतनग्रस्त के साथ, चेतना के साथ, वो सभी के सभी हमारे लिए आसान होते गए अभ्यास के परिणाम स्वरूप। और हम आज अब महसूस करते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। सहज ही सामान्य जीवन में, साधारण जीवन में जो लोग भी साधारण जिंदगी जीते हैं वो लोगों के जीवन में यही खास बात होती है, जिस काम को एक बार कर चुके होते हैं वो बार बार तो कर सकते हैं लेकिन किसी नए काम को करने का मस्तिष्क तैयार नहीं होता। उसके लिए रीजन भी है कि हमारे जो मस्तिष्क में जितने भी विचार हैं हमारे जीवन की इस लंबी प्रोग्रामिंग के विचार हैं और परिणाम वही विचार दिए हैं जिन पर हमने काम किया है। अब एक नया विचार एमए डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय, जिसके बारे में हम जानते भी नहीं, जो कि सहज है। जैसे क्या, एक व्यक्ति मॉर्निंग वॉक करता है, स्वस्थ रहता है, ये काम बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। लेकिन इसकी मेंटल प्रोग्रामिंग अगर आपके पास नहीं है, अगर माइंड मेकअप नहीं है तो आप इस काम को नहीं कर सकते। क्यों आप मॉर्निंग वॉक करेंगे ये क्लियर नहीं है तो आप उस काम को उतने ही दिन तक करेंगे जितना आवश्यक है। जैसे किसी बीमार व्यक्ति को कहा जाता है कि आप टहलिए, आपको जरूरी है सुबह में टहलना, तो बुजुर्ग व्यक्ति लाठी लेके टहलने चला जाता है। लेकिन एक यंग बच्चे को कहिए कि तुम उस उम्र में टहलने की जरूरत ना पड़े, हमेशा स्वस्थ रहो, तो सुनने को तैयार नहीं। व्हाई इज नॉट क्लियर यार। तो हमें आपको एक चीज समझना है कि एमए व्यवसाय में जब आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इस काम को मैं क्यों करूं। ऑलरेडी आप एक व्यवसाय में हैं, ये कार्य कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में सफलता के लेवल पर हैं या जो भी जिंदगी जी रहे हैं उसमें परिवर्तन अगर आप नहीं महसूस करते हैं तो इस कार्य को करने के लिए चैतन्य कभी नहीं। काम इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। आप शॉपिंग के माइंडसेट को चेंज करना है, ट्रेडिशनल मार्केट की जगह एमए के प्रोडक्ट को लेंगे तो क्या क्या फायदा होगा, एमए के कंसेप्ट में आप देख सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके जीवन में आपको परिवर्तन कर सकता है। लेकिन सवाल है कि इसके लिए आप माइंड मेकअप करने को तैयार है। तो कोई भी नया विचार आपके जीवन में उतारना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, उस विचार को मेंटली आपको प्रिपेयर होना होगा। जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है परिणाम तक नहीं जा सकते। अब एमए बिजनेस दुनिया का इतना आसान बिजनेस है, इतना सिंपल बिजनेस है कि हम इसको जब करने जाते हैं तो कोई भी कर लेता है, लेकिन सफलता तक इसलिए नहीं पहुंच पाता कि माइंड मेकअप नहीं है। उसके दिमाग में ये बात नहीं आती कि जो कार्य वो करने जा रहा है उसके परिणाम तक का समझ उसके पास नहीं है। जानकारी है केवल, और जानकारी परिणाम नहीं देती। जानकारी को जब इंप्लीमेंट करते हैं तो पता चलता है ये जानकारी को सही तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए कितना चैतन्य होकर काम करना पड़ता है, यानी चेतना के साथ काम करना पड़ता है।
4 बेसिक, 9 कोर स्टेप, 3 कार्डिनल, 3 पावर, यही पूरा एमए बिजनेस का सार तत्व है। एक प्रोडक्ट जो वर्ल्ड लीडिंग प्रोडक्ट है, वर्ल्ड में रन कर रहा है, उस प्रोडक्ट को आपको लोगों को बताना है कि क्यों यूज करें। विश्व स्तरीय प्रोडक्ट 108 कंट्री में विस्तृत, 1959 से एस्टेब्लिश्ड। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका इसका वर्णन करना आसान नहीं है, लेकिन इसको ये सारी चीजें आपके लिए सहज सुलभ रूप से मिल जाती है। लेकिन क्या आपका माइंड मेकअप हो पाता है कि जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं उसके परिणाम कितने बड़े बड़े हैं, दुर्लभ परिणाम हैं जो कि आम जीवन में अगर हम देखें तो, और वो परिणाम यहाँ मिलने वाले हैं। टाइम, मनी, सिक्योरिटी का बैलेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम एक बहुत बड़ा वर्ड है। फॉरेन ट्रिप जैसे चीजों को भी अगर हम इसमें डाल दें तो ये इतने बड़े शब्द आम जीवन में होते हैं कि आसान नहीं है। बहुत सारी चीजें जो आपके जीवन में नहीं है वो सब कुछ यहाँ मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा। और माइंड मेकअप करने का मतलब क्या, अपने चेतन मन में इसको डाल करके आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर के इसके परिणाम को महसूस करना होगा। जिस काम को आप कर रहे हैं उसको आपको प्रेशराइज करके कराया गया, जिसके परिणाम है टीचर ने किया, यानी कि शिक्षक ने, या आपके समाज ने, भाई बंधु मित्र दोस्तों ने, या आपकी आवश्यकताओं ने आपको प्रेशराइज किया और आपने उसको काम को किया। इसमें किसी तरह का प्रेशर नहीं है, इसलिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। और सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब अपने विचारों को उस कार्य को करने की तरफ ही ले जाना। तो आत्मानुशासित व्यक्ति ही इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है। अब इन सारी चीजों को अगर हम पूरे निचोड़ में लेके चलें तो चैतन्य होकर के काम करने से लेकर के अवचेतनाग्रस्त अवचेतन स्थिति में भी काम करते रहने की प्रक्रिया में एक चीज आपको दिखेगा कि जब भी कोई व्यक्ति अवचेतन मन में से काम कर रहा है, कहने का मतलब बिना वो सहजता से कर रहा है, उसके पीछे एक चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, अति चेतन मन। अति चेतन मन का मतलब क्या है, अति चैतन्य। जिस कार्य में आप अति चैतन्य हो जाते हैं वो काम आप कर लेते हैं। अति चैतन्य का मतलब बहुत ज्यादा केंद्रित होकर के काम करना। किसी चीज को लिख रहे नहीं हो रहा है, उस पर आप केंद्रित होते हैं, आपका पूरा नजर वहां होती है, आपकी सोच वहां होती है, आपकी उंगली वहां होती है, आपकी कलम वहां पड़ती है, हर चीज तब जाकर के लिखते हैं। उसी तरीके से जीवन में जितनी भी सफलता चाहिए, आप अगर चैतन्य होकर के जब काम करने की बात आती है तो वहां पर आपकी चेतना जो होती है एकदम बिल्कुल फोकस्ड हो जाती है। और जब अति चेतन हो जाते हैं तो अति चेतन मन का काम क्या है, और वो सभी साधन संसाधन आपके सामने रख देना जो उस कार्य को करने के लिए जरूरी है। अब इस कार्य को करने के लिए जो जरूरी है, एमए बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो लोगों को आपको इस बिजनेस की जानकारी देनी है। इसका मतलब क्या है कि सामान नहीं बेचना है, लोगों को बताना है कि इसके प्रोडक्ट क्यों यूज करें। आम बिजनेस में हम दुकान पर जाके सामान लेते हैं और कंज्यूमर दुकान पे जाता है, लेकिन कंज्यूमर के घर हम जाते हैं। अब यहां से जो प्रक्रिया शुरू होती है, आपके चैतन्य मन में बहुत ज्यादा अति चेतना की जरूरत है कि मैं ऐसा काम क्यों करूं। तो जो व्यक्ति अति चैतन्य होकर के काम करेगा वही इस काम को कर पाएगा। आपने अभी तक जीवन में जितनी भी कामयाबी हासिल की है वो सब अति चेतन होकर के ही किया है। यानी अति चेतन मन का काम क्या है, जिस चीज पर केंद्रित होते हैं उस कार्य को करने की क्षमता आपके अंदर डेवलप करने के लिए उस तरीके की सभी सारी चुनौतियां, सभी सारी सिचुएशन, स्थितियां, परिस्थितियां क्रिएट करना जिससे आप योग्य बन जाए। सेम चीज यहां भी होगा। अब अंतर क्या है कि वहां पर आपको कोई डील कर रहा था, कोई प्रेशराइज कर रहा था, आपके अभी तक के परिणाम जो आप जीवन में ले रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई खड़ा है, बेशक आपका लक्ष्य खड़ा है। उसी तरीके से यहाँ भी खड़ा रहेगा तो आप कामयाब होंगे। अब आप अपने मन से प्रश्न करके देखिए, क्या आप मीटिंग, फंक्शन, जो कोई भी काम करते हैं, जो भी अटेंड करते हैं, सीखने की प्रक्रिया में होते हैं, क्या अति चैतन्य होकर के करते हैं? क्या आपका ध्यान वहां रहता है कि मैं आज इस समय ब्रिट ओपन में हूं तो सीखने के लिए हूं, और बिल्कुल एक एक बात को पकड़ना, समझना, जो ना समझ में आए बाद में पूछना, क्या ऐसा करते हैं? क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर होता है कि आप, इसलिए मानसिक रूप से आपको तैयार होने के लिए अति चेतन मन वो सारे संसाधन आपके सामने रखता चला जाएगा। ये तीनों मन
चेतन मन, अवचेतन मन, अतिचेतन मन को समझना अनिवार्य है अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं। जाने अनजाने में इन नियमों को ही पालन करके हम यहाँ तक पहुंचेंगे। लेकिन आज हम जानकार हैं, हम समझते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को नहीं समझते कि हुआ कैसे। और इस तीनों प्रोसेस से होकर के जब कोई गुजरता है, जिसका मस्तिष्क काम करता है, वही इसमें कामयाब होता है। अब होता क्या है कि हम इतने चैतन्य हैं, अपने काम को जानते हैं कि उसके आगे के काम को जब भी जानने की प्रक्रिया में होते हैं, जब सोचते हैं, तो हमको असहज महसूस जब होता है, एक नई चीज दिखती है, तो हम उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। अब बचपन से लेकर के अपनी कामयाबी तक देखेंगे तो कितने काम में आप अपने को सहज महसूस किए हैं। आपको हमेशा महसूस होगा हर काम को असहज होकर के ही आपने स्वीकार किया है, लेकिन जब आप उस काम को करने लगे हैं तो आप अपने आप को सहज महसूस करने लगे हैं। अब सोचना क्या है कि एक असाधारण व्यक्ति क्या करता है और एक साधारण व्यक्ति क्या करता है। साधारण व्यक्ति भी चेतन, अवचेतन, अतिचेतन का उपयोग करता है और असाधारण व्यक्ति भी चेतन, अवचेतन, अतिचेतन मन का उपयोग करता है। ये मानव मस्तिष्क की इतनी बड़ी शक्ति है जो मानव शरीर को चलाने के लिए और इसको दुनिया की सारी उपलब्धियां देने में सफल बनाने में सक्षम है। ये तीनों मन जो है आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस माइंड। लेकिन अब कॉन्शियस होकर किन चीजों पर काम किए हैं, उसी के परिणाम में अब आपके माइंड में नहीं आता कि 50 लाख रुपए मंथली हम इनकम बना सकते हैं, हम पैसिव इनकम बना सकते हैं बिना मेहनत के। यानी एक ऐसा व्यवस्था डेवलप कर सकते हैं जिसमें पैसे आते रहेंगे। आप हेल्थ के साथ वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, एक कैरियर अलग से भी बना सकते हैं, अपनी मेन इनकम के साथ एक सेकेंडरी इनकम भी बना सकते हैं। आप जो भी इनकम है उसको डबल करने का भी आपके पास साधन है। इस तरीके की सारी चीजें जब आपके सामने रखी जाती हैं हमें कंसेप्ट में, तो हमारे आपके दिमाग में कौन सी चीज आती है? सबसे बड़ी चीज, इतने वर्षों की जो यात्रा है वो सामने क्वेश्चन मार्क बन के खड़ा हो जाता है, क्या हम कर पाएंगे? तो आपको एक चीज याद रखना चाहिए, पैदा हुए तब से लेके मृत्यु तक ये तीनों पावर आपके पास रहेगा। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस माइंड, ये तीनों पावर रहेगा। ये मानव शरीर रहेगा, तो इसका उपयोग करना है। मस्तिष्क में आए हुए विचारों को परिणाम तक पहुंचाने के लिए शरीर बना है, लेकिन शरीर ये नहीं कर सकता अगर ये मन की ताकत ना हो। मन में जो भी विचार आते हैं उसी के परिणाम आप काटते हैं। मन में जो विचार आए जिन पर आपने काम किया उसी के परिणाम आप ले रहे हैं आज। और ये तीनों शक्तियां किस तरह से काम करती हैं? चैतन्य होकर के चेतन मन कंसंट्रेट हो जाता है वहां पे, बार बार करने की प्रैक्टिस से आपके अवचेतन मन में ये सहज महसूस होने लगता है और इस आदत की वजह से स्वाभाविक रूप से आप उसको आसानी से कर लेते हैं। और इन दोनों कार्यों को करने के लिए अतिचेतन मन वहां पर है जब चैतन्य होकर काम करते हैं। तो आपने जैसा लक्ष्य रखा, जैसा विचार रखा, उसको परिणाम तक पहुंचाने के लिए सारे संसाधन मौजूद करना अतिचेतन मन का काम है। ये मानव मस्तिष्क की ताकत है, शक्ति है कि उसके जो विचार जैसे होते हैं वैसे ही वो परिणाम दे सकता है। अब हमारे आपके मस्तिष्क में छोटे छोटे विचार रहे, हम छोटे नहीं कहेंगे, जो भी विचार रहे उन्हीं विचारों को हम परिणाम तक पहुंचा पाए। लेकिन अगर हम बड़े विचार रखते तो उसको भी कर लेते, लेकिन बड़े विचार हमने डाले ही नहीं। और आज डालने की बात आती है तो हम अपने शरीर को देखते हैं कि हमारी तो एज इतनी है, हमारा एजुकेशन इतना है, हम इस तरह के काम नहीं जानते, तरह तरह के प्रश्न होते हैं। प्रश्न बस एक होना चाहिए, आपके पास चेतन मन है? आपके पास अवचेतन मन है? आपके पास अतिचेतन मन है? तो है, आप जीवित हैं तो है, आपके अंदर ये तीनों पावर है। और जब तीनों पावर है तो तीनों पावर कब काम करता है? जब विचार आपके जीवन में आता है और कोई विचार को आप सोचना शुरू करते हैं। विलिंग, थिंकिंग, एक्शन। जैसे ही आपके मस्तिष्क में एक इच्छा पैदा होती है उस पर आप सोचना शुरू करते हैं। इसी जगह आपको समझ जाना चाहिए कि जैसे ही विल आती है आपके दिमाग में वैसे ही सोचना आपका शुरू हो गया। और जैसे ही आपने सोचना शुरू कर दिया, ये यहाँ पर अतिचेतन मन जागृत हो जाएगा और अतिचेतन मन का कार्य शुरू हो जाएगा कि यस, इस काम को हम कर सकते हैं। लेकिन परेशानी कहाँ होती है कि आप इन विचारों का, जो आपके दिमाग में कोई विचार नया आता है उसका सलाह लेने लगते हैं। कहाँ जाते हैं? किसी सफल, असफल या किसी व्यक्ति के पास। अपने आप से प्रश्न नहीं करते क्या मैं इसे कर सकता हूं?
तो करने की बात की का थ्योरी जो है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, नॉलेज की कमी, कि हम ये नहीं जान पाते कि हम ही ने इस सारे काम की उपलब्धियां हासिल की है। तो ये नया काम बड़ा जरूर है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में अंदर ताकत है, हमारे शरीर में नहीं, हमारी शारीरिक क्षमता नहीं। ये तो कार्य करने के लिए है, ये तो एक माध्यम है किसी भी विचार को परिणाम तक पहुंचाने के लिए। हमारे आपके विचारों को परिणाम तक पहुंचाने के लिए ये शरीर मिला है। और विचार कब काम करते हैं? जब उन पर केंद्रित होकर के हम काम करें, परिणाम तक की बात सोचें। जानकारी, समझ के साथ क्रियान्वित करने की क्षमता, क्रियान्वित करने के साथ योग्यता बढ़ाना, योग्यता से परिणाम तक जाने की, अगर आप इस प्रिंसिपल को समझते हैं तो आपके लिए कोई भी काम आसान है। अब जैसे ही आप सोचते हैं कि मुझे डायमंड जाना है, प्लेटिनम जाना है, सिल्वर जाना है, 10,000 पॉइंट्स करने हैं, या 5 लाख 1,50,000 महीने की इनकम करनी है, तो आप उस समय जब इसको सोचते हैं तो उसी समय आपका अतिचेतन मन बताना शुरू करता है कि आपको काम क्या क्या करना है, ये आएंगे कैसे। और फिर जब उस काम को करने लगते हैं, जैसे 4 बेसिक करने लगते हैं, कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग करने लगते हैं, आप किसी प्लान में एंट्री करते हैं और बार बार करते हैं तो उसकी हैबिट हो जाती है ना, स्वभाव बन जाता है। और स्वभाव बनने की वजह से आपके अंदर योग्यता डेवलप होती चली जाती है, समझ आती है कि मैं क्या बता रहा हूं। आप जब किसी को बताते हैं एमए का प्लान, एमए का प्रोडक्ट, एमए का इनकम प्लान, तो आप किसी के जीवन में एक परिवर्तन कर रहे हैं, ये आपकी समझ होनी चाहिए। अगर आप इसको इजी वे में लेंगे कि मैं तो बता रहा हूं, परिणाम आएगा या नहीं आएगा ईश्वर के हाथ में, तो आपकी यहां पर जो थॉट है राइट वे में नहीं है। जो चीज आपके जीवन में परिवर्तन कर सकता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट, वो दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन करेगा। ये थॉट प्रोसेस आपको राइट वे में लेके चलना चाहिए। और कोई भी राइट वे में जो थॉट चलती है, वही थॉट आपको परिणाम तक लेके जाती है। अन्यथा आपके जीवन में सारी चीजें आती रहेंगी और जाती रहेंगी, लेकिन हम आप उसको परिणाम तक नहीं पहुंचाएंगे। तो जैसे ही आपको पता चल गया कि हमें एक बड़ा टारगेट रखना है, एक बड़ा लक्ष्य लेना है, जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है, तो आपको चैतन्य होकर के उस पर विचार करना चाहिए, केंद्रित हो जाना चाहिए कि मेरे जीवन में ये उपलब्धि क्या क्या परिवर्तन देने वाली है। याद रखें कि आपके जीवन की जितनी भी सफलता है वो क्षणिक नहीं है, अचानक नहीं हुई है। वो आपके हर सेकेंड, मिनट, घंटे, दिनों और वर्षों की एक श्रृंखला है। सफलता तक पहुंचने के बीच में ये सभी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ा है। तो इस तरीके से अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपके मस्तिष्क में एक चीज होनी चाहिए कि अगर यहाँ परिणाम तक हम पहुंचना चाहते हैं तो चैतन्य होकर के सबसे पहले हम इसके परिणाम को महसूस करना होगा। जिस भी कार्य में आज के डेट में आप सफल हैं, वहां पर अगर चैतन्यता के साथ गौर करेंगे तो आपको एक चीज मिलेगा कि आप जिस भी क्षेत्र में सफल हैं वहां पर बहुत कंसंट्रेट रहे, बहुत केंद्रित रहे, केंद्रित होकर के ही परिणाम तक पहुंचे। तो यहाँ पर भी आपको केंद्रित रहना पड़ेगा। इस बिजनेस में आना बहुत आसान है, टिकने के लिए परिणाम को महसूस करना बहुत आसान जरूरी है। जिस विचार को जितना ज्यादा समय तक, जितना ज्यादा गंभीरता के साथ, जितना ज्यादा केंद्रीय होकर के मानव मस्तिष्क में रहता है, जो विचार वो परिणाम तक जरूर पहुंचता है। ये अतिचेतन मन के पावर से होता है, क्योंकि अतिचेतन का मतलब ही हो गया कि आप अपने विचारों पर बहुत चैतन्य हैं। अब आप अपने आप से प्रश्न करके देखिए, क्या अपने लक्ष्य के प्रति इतना चैतन्य रहते हैं? क्या आपके सामने जब ये लक्ष्य आते हैं तो आप रोमांचित होते हैं? क्या महसूस करते हैं कि मैं एक परिवर्तित होने वाले प्रोसेस में, प्रक्रिया में हूं, मेरे अंदर जो परिवर्तन हो रहा है एक सुखद परिणाम तक ले जाने वाला है? क्या आपको हमेशा महसूस होता है? अगर ये फीलिंग नहीं है तो आपके लिए ये शब्द हैं, एक विचार है, वे विल है जरूर, लेकिन थिंकिंग उसकी उस दिशा में नहीं है, तो एक्शन आप नहीं करने वाले। एक्शन तक पहुंचने के लिए जो भी इच्छा है उस पर विचार बहुत जरूरी होता है। और जब भी विचार की बात आती है तो चेतन मन जागृत हो जाता है, और वहां पर अतिचेतन मन, अति चेतन का मतलब होता है अति चेतना के साथ उसको सारे संसाधन दिखाना शुरू करता है कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप
तो ज़्यादा बात न करते मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में जितनी भी सफलता हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए स्वयं से प्रश्न कीजिए कि आपने अपने जीवन की सफलता कैसे प्राप्त की। हर जगह आपको मिलेगा कि एक चीज तो जरूर रही है, आप जहां भी सफल हैं वहां पर बड़ी निष्ठा से काम किया है। तो इन सारी चीजों की के परिणाम स्वरूप आप सफल हैं। जितने भी क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति सफल होना चाहता है, परिणाम तक पहुंचने के लिए अति आवश्यक होता है कि वो व्यक्ति चैतन्य होकर के काम करे। आप अपने एमए बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो जो सूत्र बनाए गए हैं फॉर बेसिक, यानी कि किस तरह से कंटेक्टिंग, इनवाइटिंग, एसटीपी या फॉलो अप, फॉलो थ्रू करें, आप अपने इतना ज्यादा चैतन्य होकर के इन चीजों को करिए कि आपके अवचेतन मन में इतना समा जाए कि आप आसानी से इस काम को कर सकें। और इन सभी कार्यों को करते हुए अपना जो विकास करने के लिए 9 4 स्टेप फॉर बेसिक 9 4 स्टेप बनाए गए हैं वो आपके मानसिक विकास के लिए है। तो उसके लिए जो जरूरत है उन सारी चीजों को अगर आप महसूस करेंगे तो इस चीज को स्पष्ट रूप से पाएंगे कि आप चैतन्य होकर के ही काम किए। तो अति चेतन मन को जागृत करने का एकमात्र एक तरीका है कि आप अपने विचार जो लक्ष्य से संबंधित हैं उन पर हमेशा बने रहिए, और साथ में जब भी उसको सोचेंगे शरीर वो रास्ता दिखा दे, उस शरीर को रास्ता मिलेगा। हमेशा याद रखिए शरीर कुछ नहीं करने वाला है बशर्ते कि विचार की दृढ़ता न हो, क्योंकि विचार की दृढ़ता का मतलब अति चेतन मन को जागृत करना। अति चेतन मन को अगर देखा जाए तो जीवन की सारी उपलब्धियों का सार सूत्र है। चैतन्य होकर के आप जीवन में कितने काम करते हैं, अवचेतन मन में उतने ही काम करते हैं जितने चैतन्य होकर किए हैं। तो अति चेतन मन की आवश्यकता अब आपको क्या है? आप जिस काम को करने में महारत हासिल कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं, क्या अति चेतन मन की जरूरत है? अति चेतन मन तो वही काम करता है जहां पर कोई नया चैतन्यता की जरूरत पड़ती है। तो आपके जीवन में एक जो दुनिया का सबसे बड़ा फार्मूला है बड़ी कामयाबियों को हासिल करने का, वो तो बंद है, उसका तो हम उपयोग ही नहीं करते हैं। ये उपयोग ही तभी होता है जब कोई नया विचार आता है। नए विचार के बिना जिसका उपयोग नहीं है। दुनिया में जितने भी वैज्ञानिक हैं या बड़े बड़े इतिहासकार हैं या जो जिनके बारे में हम आप जानते, सुनते, पढ़ते हैं, उन सबके जीवन में नई चीजों ने उनको बनाया है। और वो एक ऐसे विचार थे जो उन तक सीमित नहीं थे, हजारों लाखों के जीवन में परिवर्तन करने वाले थे। इसलिए अतिचेतन मन उस लेवल के विचार को भी परिणाम तक पहुंचाया। तो आपके लिए क्या डायमंड शिप इतना कठिन है? क्या हमारे आपके अंदर जो भी योग्यता की जो सीढ़ियां हैं वो इतनी कठिन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम उसका उपयोग नहीं करना चाहते। अब हम अगले स्टेप में बात करेंगे कि अतिचेतन मन का उपयोग कैसे किया जाता है। अतिचेतन मन को उपयोग करना चाहते हैं, परिणाम तक ले जाना चाहते हैं, तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। तो अगले स्टेप्स में हम इसकी बात